दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि खर्च जो है सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर होगा। एक्सपेंसेस क्या चीज़ पर ज़्यादा हमारा होगा। तो खर्चा के लिए 12वें घर को हम देखते हैं, 12वां भाव को। ठीक है, अगर 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं पर खर्चा होगा, चीज पर खर्चा होगा। या जिस भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है, जिस भाव का मालिक 12वें भाव में जाकर के बैठा है, उस चीज पर खर्चा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 12वें भाव खर्चा एक्सपेंसेस लॉस का है, तो हमारा खर्चा एक्सपेंसेस या लॉस उसी चीज पर होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर लग्नेश ही 12वें भाव में बैठा है तो खुद के ऊपर ही ज्यादा खर्चा होगा। ठीक है, द्वितीयेश अगर बैठा है तो संबंधियों के ऊपर खर्चा होगा। तृतीयेश वैसा है तो मित्रों के ऊपर खर्चा होगा, भाई के ऊपर खर्चा होगा। चतुर्थेश अगर 12वें भाव में बैठा है तो क्या माँ के ऊपर खर्चा होगा, धन के ऊपर खर्चा होगा, जमीन जायदाद के ऊपर खर्चा होगा। पंचमेश अगर 12वें भाव में बैठा है तो क्या होगा, यानी संतान के ऊपर ज्यादा खर्चा होगा। ठीक है, संतान के ऊपर ज्यादा खर्चा होगा। या आपके अगर कोई लवर है तो उसके ऊपर आप ज्यादा खर्चा करेंगे। अगर मान लीजिए षष्ठेश 12वें घर में बैठ गया है तब क्या होगा, रोग बीमारी के ऊपर ज्यादा खर्चा होगा। केस मुकदमा झगड़ा झंझट या आपके संग में पैसा डूबने का भी चांस रहेगा। आपके संग में चिटिंगबाजी हो सकता है, लॉस हो सकते हैं, धोखा खा सकते हैं अगर षष्ठेश जो है 12वें भाव में बैठा है। तो अगर सप्तमेश जो है 12वें भाव में बैठा है तो क्या होगा, पत्नी के ऊपर खर्चा होगा, साझेदारी के ऊपर खर्चा होगा, पार्टनरशिप के ऊपर खर्चा होगा, बिजनेस व्यापार के ऊपर ज्यादा खर्चा होगा। अष्टमेश अगर यहां पर बैठ जाए तब क्या होगा, अष्टमेश बन जाए 12वें भाव में बैठ जाए तो ऊपर भी जो है आपका खर्चा जो है ज्यादा करके रोग बीमारी या ससुराल पक्ष में आपका खर्चा हो सकता है। अगर मान लीजिए कि नौमेश यहां पर बैठ जाए 12वें भाव में, नौमेश बैठ जाए तब क्या होगा, नौमेश क्या है, भाग्य स्थान है, धर्म में तीर्थ स्थान, घूमने फिरने, बड़े भाई बहन के ऊपर में खर्चा हो सकता है। या उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में भी खर्चा हो सकता है अगर नौमेश बैठेगा। तो अगर मान लीजिए कि दशमेश यहां बैठ जाए, दशम का स्वामी बैठ जाए तो क्या होगा, पिता के ऊपर खर्च हो सकता है, सास के ऊपर खर्च हो सकता है, आपको हार्ट बीमारी हो सकता है, उसके हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी हो सकता है, उसके ऊपर आपको खर्चा हो सकता है। अगर मान लीजिए एकादशेश यहां पर बैठ जाए तब क्या होगा, एकादशेश बैठ जाए तो क्या होगा, ऐसा जातक जो है मित्र के ऊपर ज्यादा खर्च करेगा। एकादश स्थान भी मित्र का है तो यह जो है इसका स्वामी अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐसा आदमी जो है मित्रों के ऊपर ज्यादा खर्च करेगा। अगर मान लीजिए 12वें भाव में मंगल बैठा है तो ऐसा आदमी झगड़ा झंझट के ऊपर ज्यादा खर्च करेगा, केस मुकदमा जमीन जायदाद के ऊपर ऐसा आदमी को खर्चा होगा। सूर्य यहां पर बैठा है तब क्या होगा, ऐसे आदमी के ऊपर सरकारी कोई नोटिस आ जाएगा, टैक्स, इनकम टैक्स या कोई भी सरकारी फंड में आपका खर्चा होगा यहां पर। अगर मान लीजिए यहां पर शुक्र बैठा है तब क्या होगा, ऐसा आदमी जो है ऐशो आराम पर ज्यादा खर्च करेंगे, वैभव लग्जरियस लाइफ पर ज्यादा खर्च करेंगे, अपने प्रेमी के ऊपर ज्यादा खर्च करेंगे। शुक्र जो है क्या है, ऐशो आराम का कारक है। बढ़िया सुंदर चीज, उनको अच्छा रहना, अच्छा पहनना, बढ़िया फर्नीचर, मनोरंजन का सामान, ये सब जो है उनको ज्यादा चाहिए। ऐसे आदमी उस पर खर्चा ज्यादा करेंगे। तो इस प्रकार जो है हम लोग आज खर्चा के ऊपर चर्चा किए कि खर्च हमारा सबसे ज्यादा क्या चीज पर होगा। तो इसके लिए हमको 12वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं उसको देखना है, अथवा जिस भाव का मालिक 12वें भाव में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, उस पर हमको देखना पड़ेगा कौन से भाव का मालिक 12वें भाव में बैठा है, तो उसी के ऊपर ज्यादा खर्चा होगा। नमस्कार।